देखो व्हाट दे हैव गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5। क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या रखा है कि सेक थीटा 13/12 है और हमें बाकी टिग्नोमेट्रिकल रेशो निकालने हैं। बाकी टिग्नोमेट्रिकल रेशो निकालने का मतलब क्या है, हमें साइन थीटा चाहिए, हमें कॉस थीटा चाहिए, हमें टेन थीटा चाहिए, हमें बेटा देखो सेक हमारे पास है तो हमें कॉसेक थीटा चाहिए, हमें कॉट थीटा चाहिए, राइट। 1 2 3 4 5 हमारे पास 6 टिग्नोमेट्रिकल रेशो होते हैं जिसमें से एक सेक थीटा गिवन है और हमसे कहता है कि रेस्ट टिग्नोमेट्रिकल रेशो निकालो। सबसे पहले अगेन वी विल डू द सेम, हम लोग सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एक ट्रायंगल को हम लोग फॉर्म करेंगे। उस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ़ दिस इज़ ए, दिस इज़ बी और दिस इज़ सी। यहाँ पर देखो एंगल कितना गिवन है, थीटा। तो आई विल टेक दिस एंगल थीटा, मैं इस एंगल को थीटा ले लूँगा बच्चों, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि सेक थीटा इज रेशो ऑफ हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इसका मतलब हाइपोटेनस और बेस का जो रेशो है दैट इज गिवन 12/13/12। हाइपोटेनस 30 नहीं है, हाइपोटेनस और बेस का रेशो 13/12 है। तो आपको पता है हम इसको के लेकर करते हैं, जो उसका प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस है वो के लेकर करने वाला है, बट हम शॉर्टकट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने हाइपोटेनस को 13 रखा बच्चों और बेस को रखा 12, क्लियर। अब अगर मुझे इसका परपेंडिकुलर निकालना है तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम मैं इस पे लगाऊंगा। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि 13, 12 और 5 में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो जिस बच्चे को ये पता है उसे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि वैल्यू ऑफ सी बी विल बी 5। और जिसे नहीं पता है, अगेन यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसेस। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट इज AB स्क्वायर और प्लस सी बी स्क्वायर। इस प्रोसेस को हम फॉलो कर देंगे। 13 स्क्वायर इज इक्व टू 12 स्क्वायर और प्लस सी बी स्क्वायर, इज इट क्लियर। 16 स्क्वायर 169 इज इक्व टू 144 और प्लस सी बी स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे बेटा, ये हो जाएगा सी बी स्क्वायर इज इक्व टू, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इट विल बी 25 एंड द वैल्यू ऑफ सी बी इज इक्व टू √25 दैट इज 5। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस इज 5। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, आपको सबसे पहले कॉस थीटा निकालना चाहिए क्योंकि वो सेक थीटा का अपोजिट होता है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इट विल बी बेस ओवर हाइपोटेनस, इट विल बी व्हाट 12/13 साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन what is perpendicular, what is base 12। cosec theta is reverse of sin theta, तो मैं लिख दूँ h/p 13/5। cot theta is inverse of tan theta b/p। if the value of tan theta is 5/12 it is 12/5। ये आपके सारे के सारे t रेशियोज यहाँ पर अवेलेबल, राइट। तो नोट इट डाउन फास्ट। देखो व्हाट दे हैव गिवन इन ज्योमेट्रिकल रेशियो निकालना डिस्कस करना है। व्हाट दे हैव गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4, हम ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है। 15 cot A इज इक्व टू 8। हमारे पास गिवन है 15 × cot A इज इक्व टू 8। ये हमारे पास गिवन और हमसे कहा गया है कि फाइंड साइन A एंड सेक A। हमको बेटा साइन A और सेक A को इवेल्यूट करना है। 15 × cot A इज इक्व टू 8 है और हमें साइन A और सेक A निकालना है। मैंने आप लोगों को बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन से cot A की वैल्यू निकालता हूँ तो दैट विल बी 8/15। हम सब जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो cot A है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। उस राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज़ ए, दिस इज़ बी और सी। यहाँ पर अगर एंगल ए है तो यहाँ पर मैंने एंगल ए लिया है। ए एंगल के लिए आपका जो बेस है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 8, राइट। और जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 15। हम इस ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, हम इस ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ABC
हम लोग इस ट्रायंगल ABC में पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इसका ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका हाइपोटेनस हम लोग इवेल्यूट कर देंगे। हाइपोटेनस के लिए फॉर्मूला लगेगा AC स्क्वायर इज इक्वस टू AB स्क्वायर प्लस बोलो BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वस टू AB स्क्वायर हमें निकालना है, तो इट मीन्स इट विल बी 8 स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर हमें चाहिए, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर। आप सब लोग जानते हैं कि 8 स्क्वायर और 15 स्क्वायर 2 to 5। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो AC स्क्वायर दिस विल बी 9, ठीक है, दिस विल बी 8 और दिस विल बी 2। आप सब लोग जानते हैं कि 2, 8, 9 किसका स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ से AC इवैल्यूट करता हूँ तो AC हो जाएगा बेटा आपका √2, 8, 9 और ये हो जाएगा हमारा 17। इसका मतलब इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कितना है 17। 15 cot A इज इक्वल टू 8 गिवन था, यहाँ से हमने cot A का वैल्यू निकाला, वो 8/15 होता है। 8/15 आपका बेस और परपेंडिकुलर का रेशो है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसे 8 और 15 लेना सही नहीं है, इसके साथ हम K एज्यूम करेंगे, लेकिन हम क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो नाउ वी आर टेकिंग इट डायरेक्ट, हम इसको डायरेक्ट ले रहे हैं। हमने यहाँ से 17 इसका हाइपोटेनस निकाला, हमें चाहिए साइन A। आप सब लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है दैट इज BC और इसका जो हाइपोटेनस है दैट इज AC। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15/17, ये आपका साइन A का वैल्यू हो जाएगा। इसी तरीके से हमें सेक A चाहिए। व्हाट वी नीड सेक ऑफ A। आप जानते हैं कि सेक किसका उल्टा है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है बेटा, ठीक है, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूं तो दैट इज व्हाट, दैट इज AC और अगर मैं A के लिए बेस की बात करूं तो दैट इज AB और अगर मैं इसका वैल्यू पुट करूंगा तो आप देखेंगे AC दैट इज 17 और AB दैट इज 8। ये दो वैल्यूज़ आपके पास है, ये दो वैल्यूज़ आपके पास हैं साइन A एंड सेक A। नोट इट डाउन। डिस्कस करना है व्हाट द क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, एंगल A एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। हमारे पास दो एंगल गिवन है, वन इज एंगल A एंड वन इज एंगल B एंड बोथ एंगल्स आर एक्यूट एंगल। आप जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट एंगल्स, बोथ दे आर लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। दोनों 0 और 90 के बीच में लाई करते हैं। ये कहते हैं कि cos A टिक्नोमेट्रिकल रेशो cos की वैल्यू एंगल A के लिए इज इक्वल टू cos B। टिक्नोमेट्रिकल रेशो cos B की वैल्यू के बराबर है, राइट। इट मीन्स कहीं हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज योर 90 डिग्री। एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। मैंने इसे A एंगल मान दिया, ये एक्यूट है, इसे B एंगल मान दिया बेटा, ये भी एक्यूट है, और इसे C एंगल मान दिया, राइट। दोनों के दोनों को हमने एक्यूट एंगल एज्यूम कर लिया है। हमें कहते हैं कि cos A इज इक्वल टू cos B है। अगर इस एंगल के लिए मैं cos A का वैल्यू निकालूं तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। फॉर A एंगल वैल्यू ऑफ बेस, A एंगल के लिए बेस बनता है AC और हाइपोटेनस हो रहा है AB। इज इट क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं बच्चों cos B वैल्यूट करता हूँ तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन क्योंकि एंगल बदल गया है तो इसका B एंगल का बेस क्या होने वाला है, इट विल बी BC और इसका हाइपोटेनस क्या होने वाला है, हाइपोटेनस को ध्यान से देखो दैट इज AB। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि cos A इज इक्वल टू cos B। इफ cos A इज इक्वल टू cos B, अगर cos A और cos B इक्वल हैं तो इट मीन्स AC ओवर AB इज इक्वल टू BC ओवर AB। अभी ध्यान दो, AB विल बी कैंसिल विथ AB, जानते हैं आप लोग। तो क्या कंक्लूजन मुझे मिला है, AC इज इक्वल टू BC। अगर ऐसा है तो AC इज इक्वल टू BC। अभी आपको ध्यान देना बच्चों, क्लास 9th में हम लोगों ने एक थ्योरम डिस्कस की है, इफ़ इन अ ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल देन द
एंगल अपोजिट टू दीज टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। अगर दो साइडें इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसके सामने वाला एंगल ये है और इसके सामने वाला एंगल ये है। तो इफ़ ए सी इज इक्वल टू बी सी, इट मीन्स ए सी के सामने का एंगल बताओ क्या है, एंगल बी, और बी सी के सामने का एंगल, ये कैसे हुआ, दिस इज बाई थ्योरम। कैसे हुआ ये, बाई थ्योरम। और थ्योरम क्या कहती है, इफ़ इन अ ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उन दो इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो देखो हमने ए बी को बी सी के इक्वल शो किया, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए आ गया, और हमें यही प्रूफ करना था। इज इट क्लियर, नोट इट डाउन। क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। कॉट थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसकी वैल्यू हमें 7/8 गिवन है, और हमसे पूछा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा निकालो। दिस इज फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, राइट। अभी आप लोग इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। हमारे पास कॉट थीटा 7/8 है। सबसे पहले सेकंड वाली वैल्यू को इवैल्यूएट कर देते हैं। अगर कॉट थीटा 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा, इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है उसका स्क्वायर निकाल देंगे। ये हो जाएगा 7/8 होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 64। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सेकंड पार्ट। आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ समझनी है। अगर आपके पास लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा और अगर आपके पास लिखा है कॉट थीटा होल स्क्वायर, दे बोथ हैव सेम मीनिंग। इन दोनों का एक ही मतलब होता है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में, राइट। इसका मतलब है कि कॉट थीटा की जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करना है, और इसका मतलब है कि जो कॉट थीटा की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करना है। तो दे लुक्स डिफरेंट लेकिन दे बोथ हैव सेम मीनिंग, राइट। सेकंड क्वेश्चन, ये जो पहला फर्स्ट पार्ट है उसको देखो बच्चों। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इस वैल्यू को हम कब इवैल्यूएट कर पाएंगे, जब हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू होगा। और साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास एक ट्रायंगल होगा। इसको बंद करो, किसमें, अगर हमें इस वैल्यू को इवैल्यूएट करना है तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए होगा। और साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम कॉट थीटा से कैसे निकालेंगे वो हम कई बार कर चुके हैं। वही हमने दोबारा से राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। इसे नाम दे देंगे बेटा ABC। कहाँ पर ये राइट एंगल है, ए पर ये राइट एंगल है, एंगल थीटा है, तो इसको हम लोग थीटा एज्यूम कर लेते हैं। इज इट क्लियर। अभी आप जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मीन्स इसका बेस जो है 7K है और परपेंडिकुलर 8K है। उस K को हम लिख नहीं रहे हैं, तो बेस इसका B का ये होने वाला है बच्चे, और परपेंडिकुलर ये होने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने वाले हैं हम। CB स्क्वायर, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। यहाँ पर जब हम लोग AB का स्क्वायर निकालेंगे बेटा तो 7 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर। इज इट क्लियर। 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो CB स्क्वायर इज इक्वल टू 113, और यहाँ से CB इज इक्वल टू हो जाएगा √113। √113 दिस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ √113 कितना होता है, 10 का स्क्वायर और 11 का 121। तो द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस विल लाई बिटवीन 10 एंड 11। क्लियर है सबको। अभी देखो बेटा, इस ट्रायंगल की मुझे तीनों साइडें पता है। मुझे सबसे पहले साइन थीटा चाहिए, इसको तो हम इवैल्यूएट कर चुके हैं, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे साइन थीटा का वैल्यू चाहिए और फिर कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा निकाल देता हूँ पहले। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी मैं डायरेक्ट चेक करता हूँ, इसका परपेंडिकुलर कितना बच्चों 8 और इसका हाइपोटेनस कितना है। मुझे कॉस थीटा भी चाहिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू बताओ और हाइपोटेनस का वैल्यू। अभी देखो मुझे इस वैल्यू को निकालना है। हमारे पास दो तरीके, आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, अगर इसको एक साथ रख दिया जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिस तरीके से हम फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं उसी तरीके से उसको बंद भी किया जा सकता है।
तो मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने लिख दिया इसको 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही अपॉन में भी होगा a प्लस बी ए माइनस बी। जिस बच्चे को समझ नहीं आया मैं अभी बताता हूँ कैसे किया हमने। देखो बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कहीं पर है तो उसे हम a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर a प्लस बी और a माइनस बी तो इसको हम बंद कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर ये a प्लस बी था और ये a माइनस बी था, तो हमने इसको लिख दिया 1 का स्क्वायर और माइनस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गई वैल्यू ऊपर और यही वैल्यू आ गई कॉस में नीचे। इज इट क्लियर? अभी ध्यान दो, वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन थीटा ये है और हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो 8 का स्क्वायर और अंडर रूट 113 का स्क्वायर सब जानते हैं, ओवर 1 माइनस, ध्यान से देखना बच्चों, 7 अपॉन अंडर रूट 113, ये कॉस थीटा का वैल्यू है, हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो 7 का स्क्वायर और अपॉन में 113। एक फ्रैक्शन हमारे पास ऊपर है और एक फ्रैक्शन हमारे पास नीचे है, हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि फ्रैक्शन सॉल्व करनी सबको आती है। 113 इंटू 1 माइनस 64, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो रहा है 49 अपॉन 113। इज इट क्लियर? और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, जिसे नहीं पता है वो एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकता है। 113 इंटू 1 113 और माइनस 49, दैट विल बी 64 ओवर 113। एक फ्रैक्शन ये है, दूसरी फ्रैक्शन ये है। आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। जिसे पता है वो डायरेक्ट कैंसिल कर देगा, जिसे नहीं पता है वो पहले ऐसे लिखेगा, फिर इसको रेसिप्रोकल कर देगा। 113 ओवर 64 इसे कैंसिल कर देगा और 49 ओवर 64, ये आपके पास वैल्यू है इस फ्रैक्शन का जो हमसे पूछा गया था, राइट। आप ध्यान दो, दोनों चीज़ें एक ही जैसी आ रही हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी सेम है और इसका वैल्यू भी सेम है, ऐसा हो सकता है। नोट इट डाउन। पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 3 कॉट ए 4 के बराबर है और हमसे कहता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को चेक करो कि क्या ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। देयर आर 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़। एक वैल्यू ये है जिसको इस सर्कल में मैंने रख दिया है और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू ये है जिसे मैंने इस सर्कल में रख दिया है। अगर हमारे पास 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 गिवन है तो हमें इन दो वैल्यूज़ को निकाल के चेक करना है कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो प्रोसेस विल रिमेन सेम। सबसे पहले हमने कॉट ए का वैल्यू यहाँ से निकाला। कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। इट मीन्स एंगल ए की कॉट का जो रेशो है वो 4:3 है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। फिर से वही, दिस इज ए को यहाँ ले लेते हैं, दिस इज बी और दिस इज सी। हम सब जानते हैं कि कॉट कौन सा रेशो होता है। कॉट इज व्हाट, बेस अपॉन, इसका मतलब बेस, इसका ए के लिए बेस क्या है बेटा, ए बी। ये 4 के रेशो में है और ये 3। बार बार मैंने कहा है कि 4, 3 और 5 से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो जिस बच्चे को ये पता है वो सीधे इसके हाइपोटेनस को 5 लिख देगा, और जिसे नहीं पता है वो लिखेगा इन ट्राइंगल ए बी सी। वो ट्राइंगल ए बी सी में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएगा। दिस इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, मैं लिख दूँ सीधे 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। ए सी इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गया ए सी का 5। इज इट क्लियर? अभी हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइडें पता है। व्हाट वी नीड, एक तो हमें tan चाहिए और एक हमें साइन और कॉस चाहिए। तो दोनों वैल्यूज़ को हम निकाल देते हैं। tan a, आप दो तरीके से tan a निकाल सकते हैं, cot a का उल्टा होगा या फिर ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो tan a आपका दैट विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज, और इट इज़ 4। tan a का वैल्यू निकल गया बेटा, हमें tan a चाहिए, हमें sin a भी चाहिए। sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बताओ परपेंडिकुलर कितना है ए के लिए और हाइपोटेनस कितना है, ये भी निकाल दिया। हमें cos a चाहिए, दैट इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए का बेस बी ए है बेटा, दैट इज 4/5। तीनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, राइट है। यहाँ से पहले इस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए
ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को इवेल्यूट करते हैं। व्हाट वी विल डू, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, बताओ टेन ए का वैल्यू कितना है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बाई, सबको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इट विल बी 9 बाई 16। अभी मैंने क्या आपको बताया था इसको कैसे सॉल्व करना है, 16 इंटू 1 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, अरे इट इज़ व्हाट 7, 7 ओवर 16 ये हो गया। इसको प्लस कर देंगे, 16 इंटू 1 पहले 16 और 16 प्लस 9 25 ओवर, आपको पता है ये फ्रैक्शन ऐसी रहेगी, ये उल्टी हो जाएगी, 16 ऊपर चले जाएगा, द वैल्यू ऑफ दिस इज 7 बाई 25। एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गया, आई होप क्लियर होगा आपको। दूसरी वैल्यू हमें चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस ए का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज 4/5, मैं उसका स्क्वायर लिखूंगा, बोलो वेरी गुड, माइनस ये इसका वैल्यू निकल रहा है यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का वैल्यू कितना है 3/5, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 16 माइनस 9 ओवर 25। तो देखो बच्चों इसका वैल्यू ये आ रहा है और इसका वैल्यू ये आ रहा है, तो व्हाट वी कैन से, क्या ये दोनों बराबर हैं, इट मीन्स बोथ वैल्यूज आर इक्वल। नोट इट डाउन फर्स्ट। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो हमारे पास कह रखा कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट बी पर वो राइट एंगल्ड है। इस ट्रायंगल के लिए tan a का वैल्यू 1/√3 है। आप जानते हैं tan a का वैल्यू 1/√3 होने का मतलब क्या है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो है वो 1/√3 है। तो परपेंडिकुलर को मैंने 1 और बेस को मैंने √3 के रेशो में ले लिया, राइट। हमें इन वैल्यूज़ को निकालना है, इसके लिए हमें सबसे पहले CA निकालना होगा। व्हाट वी विल डू, जो हम हर बार कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC में हमने क्या किया बच्चों, हमने लिखा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है बच्चों ये, दिस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB, ध्यान से देखो CB कितना है 1 का स्क्वायर 1 और प्लस AB कितना है √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, वो हो जाएगा अगली लाइन में 3। तो ये हमारे पास होने वाला है 1 + 3 इट मीन्स 4, AC स्क्वायर 4 है तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2। इज इट क्लियर, AC 2 आने का मतलब है इसका हाइपोटेनस कितना आ गया 2 आ गया। और हमें ये चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, साइन A। अलग से मैं वैल्यूज निकाल रहा हूँ, साइन A इस एंगल की साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना बच्चों और हाइपोटेनस कितना है, फिर मुझे चाहिए कॉस C होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी देखो C एंगल यहाँ है, C एंगल का बेस बताओ क्या है, कितना आएगा ये 1 और हाइपोटेनस ये आ गया। फिर मुझे चाहिए कॉस A, ध्यान से देखो कॉस A, कॉस का फॉर्मूला नहीं बदलने वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन A का बेस बदल जाएगा, दैट इज √3 और हाइपोटेनस कितना है 2। मुझे चाहिए साइन C, मैंने साइन C का वैल्यू निकाल दिया बेटा यहाँ पर, साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। C का परपेंडिकुलर बताओ क्या है, C के ठीक सामने वाला कितना होगा और हाइपोटेनस कितना है 2, ये निकाल दिया। कॉस A ये निकाल रखा है, कॉस C ये निकाल रखा है, साइन A ये निकाल रखा है और साइन C ये निकाल रखा है। इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करते जाएंगे, पहले इस फर्स्ट को निकाल देते हैं, साइन A बोलते जाओ इंटू कॉस C प्लस कॉस A √3/2 और इंटू बेटा साइन C। अभी इसे सॉल्व करना है, इन दोनों को इंटू कर दो 1/4 माइनस √3 और √3 का इंटू, इज इट क्लियर, और अपॉन में 4, बीच में क्या है प्लस 3 और 1 4 द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस इज 1।
पहले वाले का वैल्यू कितना आ गया 1, दूसरे वाले का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, ध्यान से देखो, cos A √3/2 इंटू cos C दैट इज 1/2 माइनस sin A 1/ और इंटू sin C √3/2। अगर मैं थोड़ा सा इसे सॉल्व करूं तो हो जाएगा √3/4 और माइनस का √3/, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो द वैल्यू ऑफ दिस इज, ध्यान से देखो, इसका वैल्यू कितना आया और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, नोट इट डाउन ऑल ऑफ यू। दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, उसका नाम PQR है, एंड इट इज़ गिवन दैट इट इज़ राइट एंगल्ड एट Q। ये Q पर राइट एंगल्ड है, 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर बनेगा, Q पर बनेगा। हमें कह रखा है कि PR दिस साइड प्लस QR दिस साइड, द सम ऑफ दीज टू साइड इज गिवन 25। इन दो साइड्स का सम 25 गिवन है, एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर, दिस लेंथ PQ इज 5 सेंटीमीटर। अभी हमसे पूछा है साइन P निकालो, cos P निकालो और tan P निकालो। वी नो, हम जानते हैं जब तक इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स नहीं पता होंगी, टिल वी कैन नॉट फाइंड एनी टी रेशियोज, हम तब तक किसी भी टी रेशियो को निकाल नहीं सकते। अगर दो साइड्स गिवन होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, लेकिन यहाँ पर दो साइड्स भी गिवन नहीं है, दे हैव गिवन ओनली वन साइड, एक साइड हमें गिवन है, एंड सम ऑफ दीज टू साइड्स इज गिवन। हम लोग क्या करने वाले हैं, जस्ट सी, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। ध्यान से समझना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस इक्वेशन, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR², ये तो होगा ही होगा, सही है सर नो। PR² इज इक्वल टू PQ, 5² 25 और QR²। इस पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और इसको मैंने एज ए क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दिया। इज इट क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम लगाने से मुझे कोई साइड नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैंने पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर छोड़ दिया। ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ से PR का वैल्यू निकालूं तो दिस विल बी 25 माइनस QR, मैंने इसे ऐसे लिख दिया, राइट। इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो ये हो जाएगा PR का स्क्वायर, और इस पर ऐसे करके स्क्वायर लगने वाला है, और अगर इस पूरे का स्क्वायर होगा तो इस पर A माइनस B का होल स्क्वायर लगेगा। दिस विल गिव मी A² 625 प्लस B² QR², और माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR, इट विल गिव मी 50 QR। अगर किसी इक्वेशन में मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँ तो इट्स ओके, किया जा सकता है, राइट, वी डिड दिस। अभी ध्यान से देखो बच्चों, ये जो PR² है यहाँ भी है और PR² यहाँ भी आ गया, दोनों की वैल्यूज़ को इक्वल रख सकता हूँ मैं, या मैं कह दूँ कि यहाँ पर से उठा के PR की वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो इन प्लेस ऑफ दिस PR यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 25 प्लस QR² इज इक्वल टू 625 प्लस QR² एंड माइनस 50 QR। से यस और नो, दिस QR² शुड बी कैंसिल विद दिस QR²। अभी हमारे पास A की वैल्यू बच गई है, ठीक है, वो है QR इस पूरी इक्वेशन में अननोन। इसे इधर लाऊंगा मैं, 25 माइनस 625, द वैल्यू ऑफ दिस इट शुड बी नेगेटिव। 25 minus 625, the value of this should be minus 600, it will be minus 600 and is equals to minus 50 QR। ये यहाँ बच जाएगा, minus will be cancel with this, this will be cancel with this, 5/60, QR is equals to 12 centimeter। Now see the value of QR, the value of QR that is given 12, निकाल दिया हमने QR को। What we did, see again, इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वी गॉट दिस रिजल्ट, हमें ये रिजल्ट मिला। फिर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, इस इन्फॉर्मेशन से मैंने PR का वैल्यू निकाला,
दैट इज पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस बी एस? ये कुछ ऐसी इक्वेशन आई, इस पी आर स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ से पिक किया और यहाँ पुट कर दिया, सॉल्व भी किया, हमें क्यू आर मिल गया। व्हाट इज लेफ्ट नाउ? आर पी और पी आर। हमें क्यू आर मिल गया और हमें चाहिए पी आर। यहाँ वैल्यू रख दो, या आप जानते हैं 12, 5 और 13 में आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। तो यहाँ से मैंने पी आर स्क्वायर निकाला, अब दैट इज व्हाट 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर अब कितना हो जाएगा बच्चों? 12 स्क्वायर 144, दिस विल बी 169। इसका रूट निकाल देंगे तो द वैल्यू ऑफ पी आर इज 13, ये 13 आ गया। अब अगर मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है तो आई कैन इवेल्यूट एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। साइन पी, साइन थीटा होता है क्या? पी का परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है? 1 वैल्यू। कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, पी के लिए बेस क्या है एंड व्हाट इज हाइपोटेनस फॉर दिस? नो इशू। tan p perpendicular over, it is perpendicular over, what is perpendicular and what is base? 5. These are the 3 values. ऐसे सवाल आपको बहुत पूछे जा सकते हैं, ये ऑप्शंस में भी आ सकता है और इसको कैसे भी पूछा जा सकता है। नोट इट डाउन फास्ट।